नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं एचआरजी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर जानेंगे हरियाणा के कुछ भौगोलिक तथ्य। ठीक है, तो चलिए माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जय माँ, जय माँ सरस्वती जी, सरस्वती जी, जय माँ सरस्वती जी। ठीक है जी, ये हमारे टॉपिक शुरू करने से पहले हम रोज देखते हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई का कोई भी काम करना हो, विशेषतः पढ़ाई का मान लो आप, या सुर का करना हो, संगीत का कोई भी काम करना हो, तो माँ सरस्वती जी का नाम लेके ही कार्य शुरू करना चाहिए। तो चलिए आज हम जानेंगे जो रोहतक मंडल है ना, रोहतक मंडल, रोहतक मंडल, रोहतक मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब रोहतक मंडल से कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, या रोहतक मंडल कितने डिस्ट्रिक्टों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे, यानी रोहतक मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और वो डिस्ट्रिक्ट किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, वो वाला देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो रोहतक के साथ सीमा साझा नहीं करता। एक एक नंबर से नंबर बनते हैं, तो अगर हमने इस विषय में पढ़ा नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। तो चलिए अभी हम उस रोहतक, सबसे पहले तो रोहतक है ना, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का ही देखते खुद का, कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट किन किन अपने जो ये है डिस्ट्रिक्ट उनके साथ अपनी सीमा साझा करता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो इसकी है सोनी जी, सोनी, सोनी जी, सोनी जी ही, सोनी जी ही बीचे, सोनी जी ही बीचे, बीचे जा, सोनी जी ही बीचे जज को, सोनी जी ही बीचे जज को। ठीक है, बीचे जज को, जज को, सोनी जी ही बीचे जज को। ठीक है, सोनी जी ही बीचे जज को, ये रोहतक मंडल की ट्रिक है, यानी रोहतक के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, ये उसकी ट्रिक है। अब इसकी हम देखते हैं इस ट्रिक के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के नाम छुपे हुए हैं। ठीक है, तो सोनी से बनेगा जी आपका सोनीपत। एक सेकंड में ऊपर इसको रख देता हूँ। रोहतक मंडल, रोहतक मंडल, रोहतक मंडल, रोहतक मंडल। ठीक है, तो अब देखिए सोनी जी के पीछे जज को। ठीक है, तो सोनी, सोनी से क्या बनेगा सोनीपत। ठीक है, आप भी अपना आइडिया लगाएं। सोनीपत, सोनी, सोनीपत। ठीक है, और जी से बनेगा जींद, जींद हरियाणा की दुग्ध नगरी, हरियाणा का दिल। और ही से बनेगा हिसार इस्पात नगरी, स्टील सिटी। ठीक है जी, और बी से बनेगा भिवानी, भिवानी। ठीक है जी, और च से बनेगा चरखी दादरी, चरखी दादरी। च से बनेगा चरखी दादरी, चरखी दादरी। च से बनेगा चरखी दादरी, चरखी दादरी। ठीक है जी, और जज, जज से बनेगा झज्जर, शहीदों का शहर झज्जर। और को रहेगा साइलेंट। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, देखो इसको, कि सोनी जी ही बीचे जज को। ठीक है, तो सो से सोनीपत, जी से जींद, ही से हिसार, बी से भिवानी, चे से चरखीदार, जज, जज से झज्जर। ठीक है, यानी रोहतक के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं उसकी हमने ट्रिक देखी, सोनी जी ही बीचे जज को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा। अगला है जी हमारा भिवानी। ठीक है, भिवानी पहले था हिसार मंडल के अधीन और अब है रोहतक मंडल के अधीन, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट के अंदर डाउट लगे तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, दादा महेंद्र, दादा महेंद्र, दादा महेंद्र, दादा महेंद्र हीरो, दादा महेंद्र हीरो। देख लो, इसकी ट्रिक है कि भिवानी जिले के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और अन्य डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, उसकी ट्रिक है दादा हीरो महेंद्र। ठीक है, या दादा महेंद्र हीरो। तो दादा से बनेगा चरखी दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी। दादा महेंद्र हीरो, चरखी दादरी, और महेंद्र से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। ठीक है, और ई से बनेगा जी हिसार स्टील सिटी, स्टील सिटी इस्पात नगरी। ठीक है जी, हिसार,
और रो से बनेगा रोहतक, राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा का दिल, रोहतक। ठीक है। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं? दादा, महेंद्र, हीरो। ठीक है। दादा से दादरी, सर की दादरी, महेंद्र से महेंद्रगढ़, ही से हीरो और रो से रोहतक। ठीक है। ये हमने देखा। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। भिवानी डिस्ट्रिक्ट की ट्रिक आपको बता दी, दादा, महेंद्र, हीरो। अगला देखते हैं। अगला है हमारा खुद चरखी दादरी। ठीक है जी, चरखी दादरी, चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी। अब चरखी दादरी के देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी से सीमा साझा करते हैं। चरखी दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी। आपको जितना भी कंटेंट कराऊंगा ना मैं, थ्रू ए ट्रिक कराऊंगा, और ट्रिक भी मस्त होगी। सुनोगे तो भी मजे आएंगे, याद करोगे तो भी मजे आएंगे। ठीक है। इसकी ट्रिक कैसे चरखी दादरी की? भीम, भीम जज, भीम, सॉरी में आएगा ये। ठीक है। भीम जज रोवे रे, भीम जज रोवे रे। ठीक है। तो बी से बनेगा भिवानी, भिवानी। मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, भिवानी। मैं से बनेगा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। और जज से बनेगा झज्जर, झज्जर, झज्जर। अगर वीडियो देखने वाला कोई बच्चा खातीवास का है, जो चरखी दादरी से अपने झज्जर साइड जाते, बेरी साइड जाते, खातीवास गांव आता, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और रो से बनेगा रोहतक, रोहतक। रो से बनेगा रोहतक, और वह रहेगा आपका साइलेंट। और रे से बनेगा रेवाड़ी, रेवाड़ी। ठीक है जी, रेवाड़ी। तो चरखी दादरी के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं? भीम, जज, रोवर, रे। ठीक। कोई लड़का है भीम, उसको बड़ी भीम देख ले, जज रोना लग गया। ठीक है। तो भीम, जज, रोवे, रे। ठीक है। अब इसके मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें देख लो आप अपने क्या बोलते हैं। बी से भिवानी, मैं से महेंद्रगढ़, जज से चरखी जज से झज्जर, और रो से रोहतक, और रे से रेवाड़ी। ठीक है। भीम, जज, रोवे, रे। अब इसके बाद में हम अपना अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, झज्जर। ठीक है। अब देखते हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट को। झज्जर, झज्जर शहीदों का शहर, जगत सिंह जाखड़ जी का पैतृक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। दादा गुरु रोवे रे, दादा, अपने दादाजी को बताए, दादाजी गुरु रो रहे हैं, दादा गुरु रोवे रे, रोवे रे, दादा गुरु रोवे रे, दादा गुरु रोवे रे। ठीक है। इसकी देखिए आप दादा की, चरखी दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी, गुरु की गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम। रो की रोहतक, रो की रोहतक। और रे की रेवाड़ी। इसमें दादा गुरु रे, दादा गुरु हो रहे। ठीक है। तो इसके साथ 4 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, चरखी दादरी, गुरुग्राम, रोहतक, रेवाड़ी। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट सॉरी, रोहतक मंडल के अंदर और कौन सा डिस्ट्रिक्ट रह गया जिसका भी लास्ट डिस्ट्रिक्ट बचा? सोनीपत, 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 सोनीपत। सोनीपत की ट्रिक है जी, पानी, जिंदगी, पानी रोज, रोज देता, पानी जिंदगी रोज देता। देखो अब तो गर्मी का मौसम है, और वैसे तो देखो चाहे कोई भी मौसम में पानी पीना चाहिए, लेकिन गर्मी के अंदर तो बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगती है हमको, है ना। तो इसलिए क्या है, पानी जिंदगी रोज देता है भाई। देख, पल पल, मतलब कहते हैं ना, जल है तो कल है। तो ये जो लोकती या जो भी एक ट्रिक है, ये बिल्कुल सटीक बैठती है कि पानी जिंदगी रोज देता है। ठीक है ना। तो पानी से हम बना देंगे पानीपत, युद्धों का अखाड़ा, पानीपत। और जिंदगी से बना देंगे जींद। ठीक है जी। और रो से बना देंगे रोहतक, रोहतक। ठीक है जी। और जज, जज रोज है नहीं, जैसे झज्जर, जैसे झज्जर, जैसे झज्जर। और देता रहेगा साइलेंट। ठीक है। तो सोनीपत की ट्रिक, पानी जिंदगी रोज देता।
पानी से पानीपत, जिंदगी से जींद, रो से रोहतक और जय से झज्जर। ठीक है, तो ये हमारी जो रोहतक मंडल है इसके तहत कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन सब की हमने ट्रिक देखी। ठीक है, तो रोहतक के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये तो आपको मैंने पहले भी ट्रिक करवा रखी है। 1 ओवर देख लो से आप खुद रोहतक हो गया एक तो स्वयं रोहतक हो गया एक तो रोहतक। ठीक है, एक खुद रोहतक है, एक भिवानी है, भिवानी। ठीक है, रोहतक, भिवानी, झज्जर, झज्जर, चरखी दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी। ठीक है, रोहतक, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, सोनीपत, सोनीपत, सोनीपत। ये 5 डिस्ट्रिक्ट रोहतक मंडल के अंदर हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा शेयर करते हैं, उनकी ट्रिक मैंने आपको करा दी है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ विशेष तथ्य। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा रोज पढ़ेंगे ना तो आएगा समझ में, और एकदम से सारी खिचड़ी घोल के रख दूंगा ना तो आपको लगेगा जो ये तो और भी कराते हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आपको समझ में, मेरा मेन तो ये उद्देश्य है कि आपको समझ में आए और आप अपने एक जो आपका एक टारगेट है ना आप उस टारगेट के प्रति, हाँ भाई ये हमको ये पेपर पास करना, इसकी तैयारी करनी, उस हिसाब से आप लगे। बट गया बात वैसे मैं पहले बहुत बार जाता हूँ वहाँ पे, अपने यार मित्र बहुत हैं। तो एक तो देखो पता है, अगर यू आए ना क्वेश्चन की इमारत के हिसाब से सबसे बड़ा बस स्टैंड, इमारत के हिसाब से, ये कुछ वैसे विशेष तथ्य करवा रहा हूँ। इमारत के हिसाब से, इमारत के हिसाब से, इमारत के हिसाब से, हिसाब से, इमारत के हिसाब से सबसे बड़ा बस स्टैंड, से सबसे बड़ा बस स्टैंड, सबसे बड़ा बस स्टैंड, सबसे बड़ा बस स्टैंड, बस स्टैंड, बस स्टैंड। इमारत के हिसाब से सबसे बड़ा बस स्टैंड तब आप करोगे फतेहाबाद, फतेहाबाद पिंक सिटी। ठीक है, फतेहाबाद। लेकिन अगर आई डायरेक्ट थी कि सबसे बड़ा बस स्टैंड, सबसे बड़ा बस स्टैंड हरियाणा के तथ्य है ये, सबसे बड़ा बस स्टैंड, सबसे बड़ा बस स्टैंड, सबसे बड़ा बस स्टैंड, सबसे बड़ा बस स्टैंड। ठीक है जी, सबसे बड़ा बस स्टैंड। ठीक है, तो आएगा आपका झज्जर, शहीदों का शहर, झज्जर, झज्जर। ठीक है, शहीदों का शहर झज्जर। इमारत के हिसाब से सबसे बड़ा बस स्टैंड फतेहाबाद, सबसे बड़ा बस स्टैंड डायरेक्ट आई तो झज्जर आएगा। ठीक है, या क्षेत्रफल के हिसाब से बोल सकते हैं, कुछ क्षेत्रफल के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन अगर घुमाना चाहे बंदा तो क्षेत्रफल डाल देगा तो कुछ एक दिमाग के पास घूम जाए। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा बस स्टैंड। ठीक है, सबसे बड़ा बस स्टैंड तो भी झज्जर आएगा। ठीक है, अगर इमारत के हिसाब से सबसे बड़ा बस स्टैंड तो फतेहाबाद, ये फतेहाबाद में जो बस स्टैंड है 4 या 5 मंजिला है, 4-5 मंजिला बस स्टैंड है ये। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर है। ठीक है, और फतेहाबाद ये जो बस स्टॉप है यहाँ पे तो सुभाष चंद्र जी ढांड से वो अपने बड़े भाई मित्र हैं। ठीक है, स्टेशन वो स्टेशन इंस्पेक्टर हैं, सॉरी ड्यूटी, उनका स्टेशन इंचार्ज का काम है जी, वो मतलब ड्यूटी वगैरह कहाँ कैसे लगानी सब उसके अंदर रहता है, उनके अंदर रहता है। अच्छे इंसान है सुभाष जी। ठीक है, अब देखते हैं, एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे सुषमा स्वराज जी जो दिल्ली की पहले मुख्यमंत्री रही है। ठीक है, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री रही है, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री रही है सुषमा स्वराज जी, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी, 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 सुषमा स्वराज जी। ठीक है, और ये कहाँ से थे, ये थे अम्बाला से, अम्बाला, अम्बाला से। ठीक है, पहले ये एक बार सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, तब इन्होंने हिसार के अंदर, जब ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, विदेश मंत्री भी रह चुके, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, प्रसारण मंत्री। ठीक है, प्रसारण मंत्री थे तब इन्होंने हिसार के अंदर, तब इन्होंने हिसार के अंदर डीडी, जो अपना चैनल है ना दूरदर्शन के अंदर, वो शुरू किया था हरियाणा खुद का, डीडी दूरदर्शन के अंदर हरियाणा था ना, वो शुरू किया था उन्होंने, दूरदर्शन, दूरदर्शन, दूरदर्शन के अंदर हिसार में। ठीक है, दूरदर्शन के अंदर हिसार इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, अब मैंने इनका नाम क्यों लिया, मेन बात वो है, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी सुषमा स्वराज जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके, विदेश मंत्री रह चुकी हैं, और डीडी दूरदर्शन के अंदर हिसार इन्होंने शुरू किया था। अब क्या कि अम्बाला के अंदर जो बस स्टैंड है ना,
अम्बाला के अंदर जो बस स्टैंड है, बस स्टॉपेज है, बस स्टैंड है, उसका नाम भी सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया है। सुषमा स्वराज बस स्टैंड, सुषमा स्वराज बस स्टैंड, ठीक है। सुषमा स्वराज बस स्टैंड कहाँ पर है? अम्बाला में है, ठीक है। सुषमा स्वराज बस स्टैंड, ये मैंने आपको क्यों बताया है, इसके कारण है, ठीक है। जहां तक मेरा आइडिया है आपको बताना जरूरी है। देखिए, हरियाणा की छोटी राजधानी किसको कहते हैं? पंचकुला को कहते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए सुषमा स्वराज बस स्टैंड कहाँ है, जैसे यूं आ जाए, तो एक ऑप्शन दे दे पंचकुला, 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 ठीक है। और एक ऑप्शन दे दे चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। और थर्ड ऑप्शन दे दे दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे दे दिल्ली। और फोर्थ ऑप्शन दे दे अम्बाला, अम्बाला। अब पॉइंट कहाँ से इफेक्ट डालेगा वो देखो, जैसे सुषमा स्वराज जी अम्बाला से थी, ठीक है, लेकिन पंचकुला ऑप्शन में दे दिया ना तो दिमाग घूम जाएगा यार। बहुत से हेड ऑफिस हेडक्वार्टर पंचकुला में, कहीं बस स्टैंड का नाम भी चेंज कर दिया, क्योंकि पहले पंचकुला अम्बाला एक थे, अम्बाला से ही निकाल के पंचकुला बनाया है, ठीक है। तो क्या पता पंचकुला पे टिक कर दे, और जो पंचकुला की सोचेगा उसका दिमाग यूं तो होगा, चंडीगढ़ अपनी राजधानी, क्या पता चंडीगढ़ के बस स्टैंड का नाम चेंज कर दिया। वरना वो तो भाई लोकसभा से भाई मतलब मंत्री रहे हैं, दिल्ली में बैठते हैं सदन में, तो कहीं दिल्ली के बस स्टैंड का नाम चेंज कर दिया, दिमाग घूम जाता है। इसलिए बता रहा हूँ कि सुषमा स्वराज बस स्टैंड कहाँ पे है? अम्बाला में है, ठीक है। ये मेरे को लगा कि ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे और भी ऐसे पॉइंट हैं जो नहीं पता है आपको, और पता भी होंगे, और जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा, और जिनका लगा कच्चा पक्का है तो उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे कई टॉपिक है, तो ये जो मेन तथ्य था बस स्टैंड के संबंधित 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए, ऐसे बहुत से ऐसे पॉइंट भी लेकर के आऊंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें पता होना चाहिए तो अवश्य बताएंगे। आपको उसकी रिक्वायरमेंट, सॉरी, आपको उसकी अगर जरूरत है या आप चाहते हैं हाँ हमें पता होना चाहिए इन बातों का भी, तो बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर देना मुझे, ठीक है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और चलिए, आज की मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।